हम लेयर्स की मदद से और इमेजेस की मदद से और ब्लेंडिंग ऑप्शन की मदद से आज हम एक बर्गर पोस्टर बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं साइज़ ले रहा हूँ। साइज़ मैंने ले लिया 1080 बाई 1080 पिक्सल। ठीक है, 1080 बाई 1080 पिक्सल मैंने साइज़ ले लिया है। साइज़ लेने के बाद सबसे पहले हमें बैकग्राउंड चाहिए। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, तो हम क्या करते हैं, यहाँ ब्राउज़र पर आते हैं और ब्राउज़र पर आने के बाद हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि बर्गर के पोस्टर जितने भी हैं उनके अंदर कौन सा बैकग्राउंड कलर यूज़ किया गया है। बर्गर पोस्टर और इमेजेस में आ जाएं तो डार्क कलर, देखिए बैक पे डार्क कलर यूज़ किए गए हैं इसके अंदर। सो फ़र्ज़ करें ये वाला एक बर्गर का पोस्टर है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ जस्ट कलर्स को पिक करने के लिए। बाकी हम आइडिया ये वाला नहीं लेंगे, हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बनाएंगे। आई ड्रॉपर आपके टूल पैनल में आ जाए बच्चे, आपके टूल पैनल में आई ड्रॉपर है। आई ड्रॉपर से आप एक कलर पिक कर लें और कलर पिक करने के बाद वो कलर कहाँ आ जाएगा, आपका फोरग्राउंड कलर में आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, फोरग्राउंड कलर में आ जाएगा। अब बेशक आप इस लेयर को डिलीट कर दें और वो कलर यहाँ फिल करना है, वो कलर यहाँ फिल करना है। तो फिल करने के 2-3 तरीके हैं। नंबर 1, ऑल्ट बैक स्पेस। ऑल्ट बैक स्पेस से क्या होगा, आपका फोरग्राउंड कलर आपका यहाँ पर फिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका दूसरा मेथड मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल Z शॉर्टकट की है। शिफ्ट के साथ आप अपने कीबोर्ड से F5 प्रेस करेंगे तो आपके पास फिल का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ से आप फोरग्राउंड कलर, कौन सा कलर, ये देखें 2 कलर हैं, एक फोरग्राउंड और दूसरा हमें कौन सा फिल करना है, तो फोरग्राउंड कलर को चूज़ करके ओके कर देंगे तो आपका ये कलर यहाँ पर फिल हो जाएगा। मज़ीद तरीके भी हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल हमारा कलर फिल हो चुका है। अब ऑल्ट बैक स्पेस, बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए कंट्रोल बैक स्पेस और फोरग्राउंड फिल करने के लिए ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, देखें 2 कलर हैं, कौन कौन से, एक डार्क ब्राउन कलर और दूसरा बोले हैं। तो इन दोनों को सेट करना हो, फोरग्राउंड के लिए तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो बैकग्राउंड कलर फिल होगा, ऑल्ट बैक स्पेस करेंगे तो फोरग्राउंड फिल होगा और शिफ्ट F5 करेंगे तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के कलर फिल कर सकते हैं। ये आगे चल के डिटेल में डिस्कस होगा। अभी सिर्फ लेयर के अंदर, पूरी लेयर के अंदर कलर कैसे देना है ये आपको मैंने बताया है, समझ आ गई। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ और नेक्स्ट में आ जाऊँगा, एक वेबसाइट है जिस वेबसाइट का नाम है PNG Egg। ये वेबसाइट आप पहले कई बार यूज़ कर चुके हैं। इस वेबसाइट से आप विदाउट बैकग्राउंड इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सबसे पहले, एक काम कर लेते हैं, एक और वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, येंडेक्स में आने के बाद इमेजेस में आ जाएंगे और इमेजेस में आने के बाद आप यहाँ सर्च करें फूड बैकग्राउंड। क्या सर्च करेंगे, फूड बैकग्राउंड। तो आपको बहुत ज़्यादा फास्ट फूड अगर लिख लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा। फास्ट फूड बैकग्राउंड ये भी कर सकते हैं। देखिए बहुत सारे बर्गर के बैकग्राउंड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप एक काम करें कि आप सिंपल बैकग्राउंड लिखें, इंटर कर दें तो सिंपल बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे और लाइट बैकग्राउंड लिखेंगे तो लाइट बैकग्राउंड भी मिल जाएंगे। हर तरह के बैकग्राउंड्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखिए क्लियर हो गया। मैं यहाँ से ये वाला बैकग्राउंड उठा रहा हूँ, ये वाला आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी उठा लें, बहुत सारे बैकग्राउंड्स हैं, इनको चेक कर लीजिएगा। ठीक है, सो मैं उठा रहा हूँ जी ये बैकग्राउंड, राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने के बाद इसे मैं सेव कर लूँगा और सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे सेव हो गया ये इमेज। अब मैं डेस्कटॉप से जाके उस इमेज को ड्रैग करके, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ छोड़ दूँगा और यहाँ ऑल्ट के साथ आप इसे रिसाइज़ कर लें और आप इसे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसे ब्लेंड करना है। बेशक आप इसे फ्लिप कर लें, राइट क्लिक करके इमेज को वर्टिकली फ्लिप किया जा सकता है, ठीक है, और थोड़ा सा मज़ीद रिसाइज़ कर लें। ये लाइट मुझे थोड़ी सी कम चाहिए और उसके बाद एंटर प्रेस कर दें और एंटर प्रेस करने के बाद ये देखें लाइट BCG, लाइट बैकग्राउंड, और इस बैकग्राउंड को
इस बैकग्राउंड में ब्लर करना है, इस लाइट को इस बैकग्राउंड में ब्लेंड करना है। क्या करना है? यहाँ ब्लेंडिंग ऑप्शन है, वन बाय वन हम ट्राई करते हैं कौन सा ब्लेंडिंग ऑप्शन बेटर शो होगा। आई थिंक ये कलर डॉज ठीक है, बाकी भी देख लीजिएगा वन बाय वन। तो मुझे कौन सा बेहतर लगा? कलर डॉज। एंटर कर दें और कलर डॉज को ओपन करने के बाद इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर दें, थोड़ी लाइट इफेक्ट अपने हिसाब से डाल दें। दैट्स इट, ये मैंने एक बैकग्राउंड बना लिया। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें। अगर आपको ये लग रहा है नहीं ठीक, तो आप फायर पार्टिकल्स लिख लें। ये एक्सपेरिमेंट्स आप खुद कीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। यहाँ पर आप लिखें फायर पार्टिकल्स, सर्च कर लें। सर्च करने के बाद फायर के बहुत सारे पार्टिकल्स आ जाएंगे। समटाइम आपने देखा होगा बर्गर के बैग पे कुछ फायर के पार्टिकल्स उठ रहे होते हैं, तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए फ़र्ज़ करें कि मैं ले रहा हूँ, आई थिंक दिस वन इज़ फाइन। बहुत ज़्यादा मैं कह रहा हूँ ना हो खप, या आप ले लें जी, अल्लाह भला करे, ये ले लें। और इसको मैं यहाँ से क्या करूँगा, दोबारा सेव करने के बाद डेस्कटॉप पे आएंगे। अच्छा, ये इमेज हमारे पास वेब पे आ रहा है। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप यहाँ से इस साइज़ पर क्लिक करेंगे तो अलग ओपन हो जाएगा। अब सेव करके चेक कर लें, अभी भी वेब पे आ रहा है। फिर इसका एक और सोल्यूशन है, राइट क्लिक करके कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद फ़ोटोशॉप में आकर क्या करेंगे, पेस्ट कर दें, तो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ तक समझ आ गई है? अब इसको ध्यान से देखिएगा, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे फायर पार्टिकल्स, प्रॉपर नेम दें फायर पार्टिकल्स। और अब इसको ब्लेंड करेंगे किस में, बैकग्राउंड में। वन बाय वन आप ब्लेंडिंग ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। मेरे पास लाइटन में ये आ रहा है और डार्कन में ये आ रहा है, तो मैं लाइटन यहाँ से लूँगा। आई थिंक स्क्रीन ठीक है, स्क्रीन आई थिंक ठीक है, और इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। आपने अभी इसमें परेशान नहीं होना, बहुत सारी इसमें चीज़ें अभी ऐड होने वाली हैं और ये एंड रिज़ल्ट आपका बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है। अब मैं नेक्स्ट लूँगा टेबल। टेबल क्यों लूँगा? क्योंकि एक ऐसा टेबल चाहिए जिसके ऊपर हमने अपने बर्गर को रखना है। बर्गर पोस्ट बना रहे हैं, यहाँ पर मैं लिखूँगा टेबल और सर्च कर लें। सर्च करने के बाद यहाँ पर आप ये टेबल आ रहा है आपका, अपनी मर्ज़ी का ले लीजिएगा। मैं अपनी मर्ज़ी का एक टेबल ले रहा हूँ यहाँ पर। सो किधर गया, ये एक टेबल आ गया। आप इस टेबल को, अभी मैं आपको बताऊँ कि हम बिगिनर हैं, अभी हम खुद से कुछ नहीं बना रहे, हम डिफरेंट वेबसाइट से इमेजेस उठा के डिज़ाइन बना रहे हैं। तो अगर इसको मैं डाउनलोड कर लूँ, फ़र्स्ट टाइम ये आपसे वेरीफाई पूछेगा, वेरीफाई कर दें इसको। और यहाँ पर एक कैप्चा है, इसको फिल करना है, लाइक वी टॉपिक कोड जो है 5R और यहाँ पर ये OR है या 0R है, जो भी है। तो अब ये डाउनलोड हो गया है। अब इस टेबल को विंडो E प्रेस करके मैं डाउनलोड्स में चेक कर लेता हूँ। ये टेबल आ गया, ड्रैग करके इसको यहाँ रख दें, यहाँ आने के बाद इसको छोड़ दें और अब इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करना है। शिफ्ट दबाएं, अपने कीबोर्ड से क्या दबाएंगे, ऊपर की तरफ इसको थोड़ा स्ट्रेच कर लें। देखें, जूम थोड़ा कम कर रहा हूँ और स्ट्रेच कर रहा हूँ, ये देखें। और इसमें थोड़ा सा नीचे के लेकर आऊँगा, आई थिंक यहाँ ठीक है। और इसको आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ एडजस्ट कर रहा हूँ, एंटर करूँगा तो आपके पास ये टेबल आ चुका है। टेबल में भी बहुत सारी चेंजिंग आनी है। एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो अभी आपने सीखी नहीं है, बहरहाल मेरी मजबूरी है क्योंकि अभी मुझे इसकी ज़रूरत है। आप बेशक इसको फ़िलहाल इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। सो ये इंशाल्लाह कल की क्लास में हम सीखेंगे। मैं यहाँ से टेबल को थोड़ा सा एक्सपेंड कर रहा हूँ और एंटर कर दूँगा, ठीक हो गया। ये हमारा टेबल आ गया और इस दोनों को, सॉरी, इस टेबल को और इस दोनों को मैं मर्ज कर दूंगा। दो लेयर्स को मर्ज करने के लिए क्या शॉर्टकट की है, दो तरीके हैं। मर्ज कॉपी नहीं, कंट्रोल J कॉपी है। मर्ज करने के दो तरीके हैं, राइट क्लिक करके मर्ज या फिर कंट्रोल E, मतलब दो लेयर्स को एक लेयर बनाना हो। कंट्रोल E मर्ज हो गई और अब कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म, शिफ्ट दबा के थोड़ा सा आप इसको अपनी मर्ज़ी से स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। अभी ये थोड़ा सा फेक लुक दे रहा है, कोई बात नहीं, अभी हम जैसे जैसे चीज़ों को लाएंगे इसमें थोड़ा रियलिस्टिक लुक देने की कोशिश करते जाएंगे। यहाँ तक को मसला।
आपको बैक पे पार्टिकल्स सही जो शो हो रहे हैं, इनको आप कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म करके अभी भी एडिट कर सकते हैं। ये लेयर आपके पास है, जब चाहें आप इसको एडिट करके यहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लेकर आएंगे एक अदद बर्गर। ठीक है, बर्गर अपनी मर्ज़ी का आप सर्च कर लें। मैं विदाउट शेडो लूँगा, वजह क्योंकि हमने शेडोज़ खुद बनाने हैं। सो आई थिंक ये वाला बर्गर ले रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बर्गर ले लीजिएगा। मैं ये वाला बर्गर ले रहा हूँ, या फिर ये ले लें, ये वाला बर्गर एक साथ। या आप चाहते हैं अलग अलग सारी चीज़ें ऐड करनी है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। ये अलग हो, ये अलग हो, ये अलग हो। सो मैं इसे क्या कर रहा हूँ, डाउनलोड, और डाउनलोड करने के बाद आप इसे थोड़ा सा वेट करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। सेव मत कीजिएगा, PNGX से डाउनलोड करना है आपने। डाउनलोड करने के बाद बर्गर को यहाँ उठा कर ले आएँ, इसके ऊपर आकर छोड़ दें और ये लेयर उठा के ऊपर ले जाएं और हर लेयर को एक नाम दें। इसको नाम दे रहा हूँ मैं टेबल, क्योंकि जब लेयर ज़्यादा हो जाएंगी मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर मैं नाम लिख रहा हूँ बर्गर। अब इस बर्गर को कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म करके रिसाइज़ कर लें। अब ऐसा फील हो रहा है जैसे वो टेबल के बिल्कुल एग्जैक्ट ऊपर है। वजह, ये जो टेबल मैंने स्ट्रेच किया था ना ऊपर की तरफ, वो मैंने इसीलिए स्ट्रेच किया था ताकि हमारा प्रॉपर एक लुक आए। यहाँ तक समझ आ रही है? आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। इसको आप यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। मज़ीद शेडो देना चाहते हैं तो शेडो भी दे सकते हैं। बर्गर के राइट साइड पर डबल क्लिक कर लें और डबल क्लिक करने के बाद यहाँ से आपने ड्रॉप शेडो, और ड्रॉप शेडो को आप यहाँ से इसको देख लीजिएगा कितनी ओपेसिटी रखनी है और फैलाना कितना है, स्प्रेड कितना करना है, साइज़ कितना एडजस्ट करना है। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ऐसे ही है ना? और फिर इसकी ओपेसिटी कम रखें, बेशक आप ज़्यादा ना रखें, लेकिन ये इतनी अच्छी लुक नहीं देगा। तो इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ। मैं जस्ट आपको बता रहा था क्योंकि इसका जो अपना डिफ़ॉल्ट आ रहा है वो ज़्यादा बेहतर आ रहा है, तो हमें इसको ऐड करने की ज़रूरत। और हाँ, चीज़ें अगर ज़रूरत ना हो, आपकी रिक्वायरमेंट ना हो, तो ऐसे ही मत ऐड कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा, ज़रूरत पड़ने पर आप इसको ऐड कीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, जैसे फायर। सो मैं यहाँ पर गूगल में ही आ जाता हूँ और गूगल में आने के बाद यहाँ पर लिखूँगा फायर, सिंपल सर्च कर लूँगा, इमेजेस में आ जाऊँगा और अब मुझे इसके बैक पे एक फ़ायर ऐड करनी है। ये फ़ायर है, इसको मैं राइट क्लिक करके इसे कॉपी कर रहा हूँ। अभी मैं कॉपी करके ला रहा हूँ टाइम बचाने के लिए, पेस्ट कर रहा हूँ और पेस्ट करने के बाद बर्गर के बैक पे रखूँगा। कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म, पता है ना, रिसाइज़ कर लें इसको, एडजस्ट कर लें इसको, जहाँ सेट करना है वहाँ सेट कर लें इसको। ठीक है, और अब आप इसको हम क्या करेंगे, ब्लेंड करेंगे। तो ब्लेंड करने के लिए क्या तरीका कार बताया था, इस लेयर को ब्लेंड करना है तो आप 1 बाय 1 इस लेयर को ब्लेंड करके चेक कर लें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ये प्रॉपर ब्लेंड हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन बेटर लग रहा है, आप इंटर कर दें। इंटर करने के बाद कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म और आप इसे सेट कर लें। सेट करने के बाद हम इसे उठाकर रखेंगे टेबल के नीचे, टेबल के, या अगर टेबल के ऊपर भी रखना है ना तो आपको एक काम और करना पड़ेगा। यहाँ पर एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ, अरेज करना। क्या करना? अरेज करने के लिए रेज़र टूल यूज़ होता है। देख लें, ये रेज़र टूल है, ये आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। रेज़र टूल के अंदर आ जाते हैं और यहाँ आने के बाद आप बाकी लेयर्स को हाइड कर दें। बर्गर भी नहीं चाहिए, फायर भी, हमें टेबल को ब्लेंड करना है, इस टेबल को। तो टेबल पर आ जाएं और इस रेज़र को राइट क्लिक करके इसकी हार्डनेस 0 कर दें। हार्डनेस क्या करेंगे? 0। फ्लो कम कर दें और कम करने के बाद अब इसको आप यहाँ से ब्लेंड करना स्टार्ट करें। ये जो आपके शार्प एजेस हैं इनको हम क्या कर देंगे, सॉफ्ट कर देंगे। देखिए क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ऐसा फील होगा जैसे वो बैक पे ब्लेंड हुआ हुआ है। अब फायर को शो करके देख लें और अब आप बर्गर को शो करके देख लें और अब इस फायर को अपने हिसाब से आप लोग एडजस्ट भी कर सकते हैं। देखें कंट्रोल T से ट्रांसफॉर्म और जहाँ मर्ज़ी इसको एडजस्ट करना चाहें एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा फायर आगे भी आ रही है तो इसको भी, फायर को भी रेज़र टूल से ये वाला हिस्सा हमें नहीं चाहिए, इस हिस्से को भी हम क्या कर देंगे, ट्रिम कर देंगे। अब देखें हर चीज़ प्रॉपर मैनेज करेंगे तो आपको अब वो पार्टिकल्स भी फेक
नहीं लग रहे। पहले वो थोड़ी सी फेक लुक दे रहे थे ना, और आप चाहें तो फायर की ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं, नहीं तो फिल को भी ट्राई कर लें एक बार। फिल ज़्यादा अच्छा काम दे रहा है या वो अच्छा दे रहा है? आई थिंक फिल ज़्यादा बेटर काम दे रहा है। और अब आप इसको ब्लेंड कर चुके हैं। अब इसके अंदर एक चीज़ और है, हमारा जो बैकग्राउंड है वो बहुत ज़्यादा डार्क है, हमारा टेबल डार्क नहीं है, तो वो एक अजीब लुक दे रहा है। इसके लिए एक पेंट ब्रश आता है, ब्रश, कौन सा टूल आता है? ब्रश टूल आता है। बी शॉर्टकट की है इसकी। आपने परेशान नहीं होना, ये आज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नई लेयर ली, डबल क्लिक करके नाम दे दिया ब्रश, और ब्रश में मैंने कलर ले लिया आई ड्रॉपर से, ये बैकग्राउंड कलर। कौन सा कलर? अब ध्यान दीजिएगा, नई लेयर पे ब्रश टूल के साथ मैं पेंट करूँगा। हार्डनेस कितनी रखनी है? 0। फ्लो कम रखें, और कम रखने के बाद अब चेक कीजिएगा, मैं इस टेबल के ऊपर ब्रश के साइज़ को भी बड़ा छोटा करके इस टेबल के ऊपर एक फेक सा लुक दे रहा हूँ। आई नो कि बड़ा अजीब सा लगेगा, कोई बात नहीं, फ़िलहाल इसको हम पेंट कर देते हैं। मैं थोड़ा सा इसका फ़्लो बढ़ा के इसको पेंट कर देता हूँ। अब देखिए मैंने पेंट कर दिया। अब बड़ा अजीब व गरीब सा माहौल बन गया है, जो थोड़ी बहुत लुक आ रही थी वो भी ख़राब हो गई है। इस लुक को ठीक करने के लिए मैं इस ब्रश को टेबल के ऊपर रख दूँगा, और ऊपर रखने के बाद ब्लेंड करूँगा। चेक कीजिएगा 1 बाय 1। आई थिंक ये लुक बेटर आ रही है। एंटर कर दें। एंटर करने के बाद आप इसकी ओपेसिटी को कम कर दें, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत कम कीजिएगा। अब देखें, अब आपका ये पहले से बहुत बेहतर आ गया। आप डिज़ाइन को मत देखें, अब बाकी चीज़ों को मत देखें, देखें किस तरह इमेजेस प्लेस हो रहे हैं, किस तरह इमेजेस को ब्लेंड कर रहे हैं, किस तरह कहाँ से कौन सा इमेज ले रहे हैं और कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। तो आप देखिए हमने कितनी सारी लेयर्स बना ली हैं, हर लेयर को प्रॉपर नाम दिया हुआ है। ये आपका सबसे पहले बैकग्राउंड शो हो रहा है, ये बैकग्राउंड है, ये आपके पार्टिकल्स हैं, ये आपका टेबल है, ये आपका शेडो है, ये आपकी फायर है, और ये आपका बर्गर है। और 1 बाय 1 इनको दोबारा आप इनेबल करेंगे। ये आपका बैकग्राउंड है, ये आपके पार्टिकल्स हैं, ये आपका टेबल है, ये आपका शेडो मीन जो हमने टेबल के ऊपर कलर दिया, ये आपकी फायर है, और ये आपका बर्गर है। देखिए हमने इसमें कुछ बनाया नहीं है, सिर्फ इमेजेस की मदद से हम इसको लेकर आए हैं। अब इसमें लोगो लगा लें, टेक्स्ट लिख लें, तो आपका ये पोस्टर रेडी हो जाएगा। तो ये एक छोटी सी ट्रिक थी, आपको थोड़ा बहुत बताना था, ब्लेंडिंग ऑप्शन का बताना था। तो आई होप कि ये आप लोगों को बेहतर अंदाज से समझ आ गया होगा। ऐसे ही है ना? ओके, सो इसको मैं यहाँ से स्टॉप कर देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि हमने